हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? द बॉय विथ ब्रोकन शूज डोंट मेक फन ऑफ एनीवन। द बॉय का क्या मतलब होता है? लड़का। ठीक है। विथ मीन्स साथ। ब्रोकन का क्या मतलब होता है? ये ब्रेक का पास्ट फॉर्म होता है, BREAK। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है, टूट जाना। तो यहाँ क्या है? ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म है, ब्रेक मीन्स तोड़ना। और यहाँ क्या है? ब्रोकन है। ये पास्ट फॉर्म है जहाँ मतलब है टूटे हुए। ठीक है, टूटे मतलब ऑलरेडी टूट गया। ठीक है, तो द बॉय विथ टूटे हुए शूज। अब देखिए यहाँ क्या है? एस जुड़ा है। ठीक है, SHOE का मतलब होता है जूता, लेकिन शूज है तो यहाँ क्या होंगे? जूतो। ठीक है, यहाँ का क्या मतलब है? डोंट का क्या मतलब होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डोंट का क्या मतलब होता है? नहीं। ठीक है, नहीं। मेक मीन्स बनाना। ठीक है, क्या बनाना? फन, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, अब देखिए, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, तो दोनों ही सेंस आएगा मेक का। ठीक है, तो यहाँ मेक ऑफ का क्या मतलब होता है? का। और एनीवन मीन्स किसी। ठीक है, तो यहाँ किसी और का तो आगे आ गया। तो आपका स्टोरी का नाम क्या है? तो ये है आपका मतलब एक लड़का। ठीक है, टूटे जूतों वाला लड़का। ठीक है, एक लड़का नहीं है क्योंकि नहीं है, द है। तो टूटे जूतों वाला लड़का। यहाँ किसी का मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, या किसी का मजाक मत बनाओ, यही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रवि वॉज अ क्वाइट बॉय विथ worn out shoes and a faded bag। इसका क्या मतलब है? रवि एक लड़का का नाम है। ठीक है, जो था एक, क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत लड़का। विथ, साथ में क्या था? अब इसका मीनिंग समझिए। वॉर्न आउट का क्या मतलब है? वॉर्न आउट का क्या मतलब होता है? मतलब आप जब कोई चीज पहनते हैं तो बहुत जब पुराना हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? घिसा पीटा हो जाता है। मतलब जब आप नया कुछ सामान खरीदते हैं तो उसका कलर बहुत ब्राइट रहता है। ठीक है, लेकिन बहुत सालों के बाद वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे उस वो फेडेड हो जाता है, मतलब फीका हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो फटने भी लगता है, फिर घसीटने भी लगता है। ठीक है, और जूता, जब यहाँ जूते की बात हो रही है तो आप समझ रहे हैं, जब इंसान बहुत चलेगा, बहुत यूज करेगा जूता को, तो वो क्या हो जाता है? वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब घसीट जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? घिसे पीटे। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आया? वॉर्न आउट, ये एक फ्रेज है, वॉर्न आउट, घिसे पीटे। शूज मतलब जूतों। ठीक है, एंड और क्या? फेडेड, ये फेड का पास्ट फॉर्म है, FADE। फेड मीन्स क्या होता है? फीका। तो यहाँ क्या है? फीका, ऑलरेडी फीका हो गया। ठीक है, फीका हुआ, मीनिंग क्या है? फीका हुआ। अब फेड का मतलब तो फीका होता है, लेकिन फेडेड है, पास्ट फॉर्म है, फीका हुआ बैग। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है कि रवि जो था ना, रवि घिसे पीटे जूतों और फीके बैग वाला एक शांत लड़का था। ठीक है, एवरी डे, हर दिन, his classmates laughed at him, called him poor and mocked his appearance। इसका क्या मतलब होता है? एवरी डे मतलब हर दिन, उसके, ठीक है, his मतलब उसके, क्लासमेट्स का देखिए यहाँ एस जुड़ा है। क्लासमेट्स किसको बोलते हैं? सहपाठी, मतलब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास के जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उसको क्लासमेट्स बोलते हैं, तो सहपाठी। ठीक है, लेकिन यहाँ एस है तो बहुत सारे हैं, सहपाठियों। ठीक है, लाफ्ट, ये क्या है? LAUGH, लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है, लेकिन यहाँ पास्ट है तो पास्ट में क्या होगा? वो हंसा। ठीक है, हंसे। ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो हंसे, सहपाठी हंसते थे। ठीक है, हंसते थे एट हिम, मतलब एट का क्या मतलब होता है? पर, उस पर। ठीक है, वो क्या है? हंसते थे। ठीक है, यहाँ मीनिंग क्या होगा? हंसे या हंसते थे, कुछ भी बोलिए।
क्योंकि पास्ट है, हंसते थे उस पर, ठीक है। कॉल्ड हिम मतलब बुलाते, पुकारते या कहते, कहते उसे। कॉल्ड हिम मीन्स कहते उसे, क्या कहते? पुअर। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। और मॉक, मॉक का क्या मतलब होता है? मजाक उड़ाना, ठीक है। MOC के मतलब मजाक बनाना, लेकिन यहाँ ED जुड़ा है, पास्ट में है, तो मजाक उड़ाया, ठीक है। तो मजाक उड़ाते थे, उड़ाया, मजाक उड़ाया। हीज उसके, अपीयरेंस इसका क्या मतलब होता है? किसी की उपस्थिति, मौजूदगी, ठीक है। तो वो जब क्लास में था तो उपस्थिति था, उसका अपीयरेंस था, तो उसके अपीयरेंस मतलब वो मतलब उसका शकल सूरत का सबका मजाक उड़ाया, ठीक है। ही नेवर रिएक्टेड, वह कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। रिएक्टेड मीन्स क्या होता है कि उस चीज का मतलब जैसे ही उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाता था, मॉक करता था, बट वो कभी रिएक्ट नहीं करता था, मतलब उन लोगों का जवाब नहीं देता था, गुस्सा वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया करना, ठीक है। तो वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं किया, नहीं देता, ठीक है। कुछ भी बोलिए, ऑलरेडी नेवर मीन्स नहीं देता, ठीक है। तो यही मीनिंग है नेवर रिएक्टेड, मतलब वो कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, ठीक है, नहीं किया, कुछ भी बोलिए। ही जस्ट सेट साइलेंटली, यहाँ क्या है? सिट का पास्ट फॉर्म है। वह सिर्फ, जस्ट मीन्स क्या होता है? सिर्फ, बैठता, ठीक है, बैठा, सिर्फ वह बैठा। अब पास्ट फॉर्म है बैठा, क्योंकि सिट मतलब होता है बैठना, सेट मीन्स बैठा, साइलेंटली मीन्स क्या होता है? शांत, ठीक है, मतलब चुपचाप, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है? बस चुपचाप बैठा, और क्या? एंड स्माइल्ड, और ये स्माइल, ठीक है, यहाँ तक आएगा तो प्रेजेंट का सिचुएशन। स्माइल मीन्स क्या होता है? हंसना, ठीक है। लेकिन पास्ट में है, ईडी, डी जुड़ गया, तो वो क्या करता? वो चुपचाप मुस्कुराता, ठीक है, हंसता, कुछ भी बोलिए। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द स्कूल रेस, अब इसको इरेज कर देती हूँ। ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? दौरान, ठीक है, दौरान, किसी चीज के दौरान, ठीक है। तो वो स्कूल का जो, द तो कुछ मीनिंग नहीं है, तो स्कूल का जो रेस का दौरान था। अब रेस मीन्स क्या होता है? मतलब दौड़, ठीक है। तो वहां क्या है? दौड़ का रेस था, ठीक है, उसी के दौरान क्या हुआ? एवरीवन वॉज, मतलब एवरीवन मीन्स क्या होता है? हर कोई, ठीक है, सब कोई, ठीक है। तो वहां मीनिंग क्या है कि सब कोई, ठीक है, मतलब यहाँ सभी, कुछ भी बोलिए, सभी। वॉज थे, सभी थे, क्या थे? शॉक टू सी रवि रनिंग लाइक द विंड। अब शॉक का ये क्या है? पास्ट है, SOC के का क्या मतलब होता है? हैरान, ठीक है। तो सभी क्या हो गए? हैरान हो गए, मतलब सबको झटका लगा, ठीक है, हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? देख के, टू सी मतलब, टू सी का मतलब देख कर, ठीक है, देखना, ठीक है। सी का मतलब क्या होगा? देखना, ठीक है, ये प्रेजेंट में ही है, कोई पास्ट में नहीं आया। तो देखकर सभी क्या है? रवि को, तो टू का मतलब क्या है? को, रवि को देखकर क्या हो गए? सब हैरान हो गए। रनिंग दौड़ते हुए, ठीक है, दौड़ते हुए, लाइक जैसे, जैसे द विंड मतलब रवि को दौड़ते हुए जब देखे तो कैसे देखे? द विंड का क्या मतलब होता है? हवा की तरह, ठीक है। तो रवि जो दौड़ रहा था उस रेस में, वो किसकी तरह दौड़ रहा था? हवा की तरह दौड़ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ रहा था, तेज दौड़ रहा था, ठीक है। ही केम फर्स्ट, अब वो, अब ये क्या है? कम का पास्ट फॉर्म है, COME, तो वह आया। कम मीन्स क्या होता है? आना, तो वो आया, पास्ट फॉर्म है, केम, आया, क्या? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नंबर में, ठीक है, मतलब वो जीत गया, ठीक है। तो वो वही देख के सब हैरान हो गए, तो वो प्रथम आया, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क हाउ डिड यू डू इट। अब प्रिंसिपल कौन है? मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ने
पूछा, ये क्या है, ASK, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, पास्ट फॉर्म है तो पूछा, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछा, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, डिड मीन्स किया, ठीक है। यू मीन्स तुम, यह मीन्स डू इट, मतलब हाउ डिड यू डू इट, मतलब आपने यह कैसे किया, ठीक है। यह मीन्स मतलब दौड़ा, तेज दौड़ा, ठीक है। तो इट का यहाँ क्या मतलब है, इट का मतलब है हवा की तरह, मतलब वो क्वेश्चन कर रहे कि आपने मतलब तुमने यह कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ यह का मतलब आ रहा है, इट का मतलब यह, लेकिन यहाँ आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो कैसे दौड़ा इतना तेज, यही मीनिंग है with a calm voice। अब साथ में, ठीक है, अ काम वॉइस, काम का क्या मतलब होता है, शांत, ठीक है। शांत वॉइस, वॉइस मीन्स क्या होता है, स्वर में, ठीक है। तो वो शांत स्वर में रवि सेड, रवि बोला, रवि कहा, ठीक है, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये से, SAY, से मतलब क्या होता है, कहना, ठीक है। तो यहाँ पास्ट फॉर्म है कहा, आई रन टू स्कूल एवरी डे 5 किलोमीटर्स बिकॉज आई कांट अफोर्ड द बस। अब देखिए यहाँ क्या है, आई मीन्स मैं, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है। मैं दौड़ता, किस लिए दौड़ता, टू स्कूल मतलब स्कूल जाने के लिए, एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ यही मीनिंग आ रहा है कि मैं सांस और में वो बोला मैं रोज, एवरीडे मतलब क्या होता है, रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो स्कूल कहाँ, 5 किलोमीटर्स मतलब 5 किलोमीटर। अब मीनिंग समझिए, एक एक कर कर समझिए, ठीक है, तब आपको समझ में आया। मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ कर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है, दौड़ कर, मिस्टेक, दौड़ कर जाता हूँ कहाँ, स्कूल, ठीक है। अब टू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आप कहीं जाते हैं, आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो यही मीनिंग है, मैं दौड़ कर स्कूल जाता हूँ रोज 5 किलोमीटर्स, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई कांट मतलब मैं नहीं सकता, कांट क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन से, ये जो अपोस्ट्रोफी है ये कॉन्स्ट्रक्शन से, कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, क्या नहीं सकता, अफोर्ड मतलब मैं उस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें सक्षम नहीं है, मतलब वो इतना सक्षम नहीं है कि वो अफोर्ड करे, किस चीज के लिए, बस के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, बस लेने के योग्य नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पास उतना खर्च नहीं उठा सकता वो, ठीक है। माई फादर इज अ कॉबलर एंड माई मदर क्लीन्स। अब देखिए, माई मीन्स मेरे, ठीक है, या मेरा, कुछ भी बोलिए, मेरे फादर मीन्स पिता है, इसका क्या मतलब होता है, एक, कॉबलर मीन्स क्या होता है, मोची, जो जूते सीते हैं उसको कॉबलर बोलते हैं। और माय मदर, मेरी या मेरे माँ, ठीक है, मेरी माँ, कुछ भी बोलिए, मेरी माँ क्लीन्स, क्लीन्स मीन्स साफ, ठीक है, करती है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, एस है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, साफ करती है, ठीक है, क्या साफ करती है, क्लीन्स होम्स, घर, ठीक है, घरों आएगा क्योंकि होम्स है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि माँ घरों में साफ सफाई करती है, ठीक है। अब वो मतलब उसके पापा कॉबलर है, मोची है, और उसकी माँ घरों में साफ सफाई करती है, ठीक है। आई मे नॉट हैव फैंसी शूज, मतलब हो सकता है, मे का क्या मतलब है, हो सकता, ठीक है, मतलब यहाँ कोई भी मतलब आपका प्लान है कि मे बी, शायद, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो सकता, मतलब आपका 50-50 चांस है, मतलब मेरे पास हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ आई का क्या मतलब है, मेरे पास हो सकता है, यहाँ मेरे का सेंस आएगा, ठीक है, मेरे पास हो सकता है। अब देखिए पास कहाँ है, हैव,
हैव मतलब क्या होता है, पास, ठीक है। दो सेंस आता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, हैव का यूज करते हैं, हैव हैज। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो सेंस नहीं आ रहा है, पास होना, ठीक है। आई हैव अ कार, आई हैव अ गुड फैंसी शूज, ठीक है। तो वहाँ आई हैव अ गुड शूज, ठीक है, क्योंकि अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, शूज दो जोड़ा आता है। तो हो सकता है, मतलब यहाँ क्या है, नॉट आया है। तो यहाँ मीनिंग क्या है कि मेरे पास, ठीक है, मतलब ऐसा है कि मेरा पास भले अच्छे जूते ना हो, ठीक है, ना हो, ठीक है। फैंसी मीन्स सुंदर या अच्छे, ठीक है। तो अच्छे या सुंदर कुछ भी आप बोलिए, शूज मतलब जूते, ठीक है। तो यही मीनिंग है कि मेरे पास अच्छे जूते ना हो सकता है, मतलब भले ही, ठीक है, भले ही बोल सकते हैं, हो सकता है मेरे पास फैंसी जूते, मतलब अच्छे जूते ना हो, ठीक है। हो सकता है मेरे पास फैंसी जूते ना हो, बट आई हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, ठीक है। आई हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास, हैव का क्या मतलब है, पास। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत, ठीक है। लेग्स का क्या मतलब होता है, पैर, ठीक है। तो वही बोला है कि जूते तो मेरे फैंसी नहीं है, लेकिन जो मेरा पैर है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। और क्या मजबूत है, स्ट्रॉन्गर ड्रीम्स, मतलब मजबूत ड्रीम्स भी है, मतलब सपने, ठीक है। यही तो चाहिए होता है। द रूम फेल साइलेंट। अब देखिए, ये फेल क्या है, फॉल का पास्ट फॉर्म है। फॉल मीन्स होता है गिरना, ठीक है। तो रूम बहुत साइलेंट, मतलब अब देखिए, क्लास में जो रूम होता है वो बहुत शोर शराबा से भरा होता है, लेकिन जैसे ही रवि ने इतना बड़ा बात बोला कि मेरे पास भले ही फैंसी जूते ना हो, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स है जिसके सहारे मैं विंड की तरह दौड़ा, मतलब हवा की तरह, ठीक है। तो जैसे ही ये सारे स्टूडेंट सुने, तो वहां क्या है, वो माहौल गिर गया, मतलब जो चिल्ला चिल्ली हो रहा था वो गिर गया, ठीक है। तो यही सेंस आया कि जो कमरा था ना, ठीक है, कमरा फेल मतलब हो गया, ठीक है। क्या हो गया, साइलेंट, मतलब सन्नाटा में आ गया, ठीक है, मतलब शांत हो गया, ठीक है। तो सन्नाटा सा छा गया, ठीक है, छा गया मतलब गिर गया, ठीक है। कमरा सन्नाटा छा गया, ठीक है। Those who laughed at him now clapped the loudest. अब यहाँ क्या मतलब है, those means वे, ठीक है। who का मतलब क्या है, देखिए who का मतलब आपको पता होगा कि अक्सर आप यही बोलते हैं, who का मतलब होता है कौन, ठीक है। लेकिन who का अलग अलग मीनिंग होता है, कौन के अलावा भी। अब यहाँ जैसे हु डिड दिस, तो आपको ऐसा क्या है कि कौन किया यह, किसने किया यह, ये भी तो हम बोल सकते हैं। तो हु का मतलब कौन होता है, हु का मतलब किसने होता है, हु का मतलब जो भी होता है। अब देखिए यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, जो आ रहा है, ठीक है। अब जो मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको एक लॉजिक बता रही हूँ। यहाँ जो है ना, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जब आप सेंटेंस के बीच में, ठीक है, अब देखिए, जब सब्जेक्ट के तौर पे वो यूज होता है तो कौन किसने का मीनिंग आता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि मिडिल में हु यूज होता है, तो वहां मीनिंग जो आता है, वे जो लाफ, लाफ क्या है, यहाँ तक आएगा तो आपका हंसना होता है, मतलब अब ईडी है, जो हंस रहे थे, ठीक है, हंस रहे थे, मतलब यहाँ यही मीनिंग है, जो मतलब वही लोग अब क्या कर रहे हैं, जो हंस रहे थे उस पे, ठीक है, पर उसमें, ठीक है, उससे, जो उसे देख के हंस रहे थे, ठीक है, मतलब उस पर, ठीक है। तो उस पर हंस रहे थे, ठीक है, हंसते थे, कुछ भी बोलिए, हंसते थे, वे जो हंसते थे उस पर, ठीक है। नाउ मीन्स अब। क्लैप, अब क्लैप क्या है, CLAP, क्लैप मीन्स क्या होता है, ताली बजाना, ठीक है, ताली बजाना। तो यहाँ क्या है, ईडी है, PED, क्लैप, देखिए पास्ट में ऐसा जाता है, CLAPP आ जाता है, तो वही बोला जा रहा है कि जो उस पे हंसते थे ना, अब उस पे ताली बजा रहे हैं, ठीक है। मतलब उसका जो
बातें थी ना सबको अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ताली बजा रहे थे, ठीक है। द लाउडेस्ट का क्या मतलब होता है? जोर से, ठीक है, जोर से। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है? जो लोग, ठीक है, वे अब क्या, जो उस पे हंस रहे थे वो अब सबसे जोर से ताली बजा रहे थे, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का क्या मतलब होता है? से, ठीक है। दैट मीन्स उस दिन से, ठीक है, उस दिन से। तो यही मीनिंग है। अब उस दिन से क्या ऐसा हुआ? रवि वॉज नो लॉन्गर द बॉय विथ ब्रोकन शूज। अब रवि था, यहाँ वॉज। अब नो लॉन्गर का क्या मतलब होता है? नहीं रहा, नहीं रहा, यही मीनिंग है। मतलब अब रवि नहीं रहा वो इंसान, वो लड़का, विथ ब्रोकन शूज मतलब फटे, ठीक है, टूटे जूतों वाला, ठीक है। तो टूटे जूतों वाला, यही मीनिंग है कि रवि नहीं रहा वो लड़का जो टूटे जूते थे, ठीक है। तो यहाँ यही मीनिंग है, ही वॉज द बॉय विथ अनब्रेकेबल स्पिरिट। मतलब वो सिर्फ देखिए, सिचुएशन तो उसका प्रेजेंट सिचुएशन तो वो चेंज नहीं कर सकेगा कभी, लेकिन साथ ही साथ अब वो अपना इमेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसको इमेज क्या लगाया था, मतलब उसके क्लासमेट्स क्या बोलते थे कि ब्रोकन शूज पहन के मतलब उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं था, उसके रिस्पेक्ट बढ़ गए, ठीक है। तो वही सेंस आ रहा है कि रवि नहीं रहा सिर्फ क्या, मतलब ब्रोकन शूज वाला, ठीक है, मतलब टूटे जूते वाले। सब तो उसका नामीकरण कर दिए थे, उसका नाम बहुत प्यारा था, रवि था, लेकिन उसको क्या बोला जाता था? टूटा जूते वाला, टूटा जूते वाला, ठीक है, फटे पुराने घिसे पीटे जूते वाले। तो वो अब नहीं रहा, ठीक है, वो कुछ और बन गया था। क्या बन गया था? वो सेंस आ रहा है, वो सबका हीरो बन गया था, ठीक है। वह था, ठीक है, बन गया था। द बॉय लड़का, वो था, वो लड़का बन गया था क्या? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मीन्स क्या होता है? अटूट, ठीक है। तो उसमें अटूट एक स्पिरिट आ गया था। स्पिरिट मतलब क्या होता है? हौसले, ठीक है, हौसला। तो यहाँ यही मीनिंग है, वो अटूट हौसले वाला लड़का बन गया था, ठीक है। वो था आगे ब्रोकन शूज वाला, लेकिन अब वो अटूट हौसले वाला बन गया, क्योंकि यहाँ क्या है, उससे सब सीख रहा है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन जैसा भी हो, बट इंसान को खुद का सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। उसी में उसका जीत होता है। देखिए उसका जो हैबिट था कि उसके पास भले ही पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था बस के लिए, लेकिन वो रोज जो 5 किलोमीटर दौड़ता था, ठीक है, उसके वजह से वो रेस में फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं वोकैबलरी, ठीक है। मॉक मीन्स क्या होता है? मजाक उड़ाना, ठीक है। दे मॉक्ड हिज ओल्ड शूज, उन्होंने उसके पुराने जूतों का मजाक उड़ाया। worn आउट मीन्स क्या होता है? घिसा हुआ, मतलब बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। तो वो चल चल के या यूज कर करके घिसा जाता है, ठीक है। ही ओन आउट, ही और क्या है? वेयर का पास्ट फॉर्म है। ही ओर worn आउट क्लोथ्स मतलब वो पहना, ठीक है। अब पास्ट फॉर्म में वेयर का क्या मतलब होता है? पहनना। तो वो पहने थे, उसने घिसे हुए कपड़े पहने थे, ठीक है। फेडेड मीन्स क्या होता है? फीका, ठीक है। हर ड्रेस लुक फेडेड, उसकी ड्रेस फीकी लग रही थी, ठीक है। मतलब रंग झड़ गया होगा या बहुत पुराना हो गया वह, या फीका ही कलर का वो ली होगी। अफोर्ड मीन्स क्या होता है? समर्थ्य होना, ठीक है। ही कांट अफोर्ड न्यू शूज। अब देखिए यहाँ तो ये पॉजिटिव है, समर्थ है। मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये सिर्फ अफोर्ड आ रहा है। मैं सक्षम हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। आई एम नॉट अफोर्डेबल, ठीक है, मतलब ये चीज मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ क्या है? ही कांट अफोर्ड न्यू शूज, वह नए जूते खरीदने में सक्षम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? नेक्स्ट क्या है? स्ट्रोंगर, अधिक मजबूत। हार्ड टाइम्स मेड हर स्ट्रोंगर,
कठिन समय ने उसे और मजबूत बना दिया। जज मीन्स आंकना। डोंट जज बाय लुक्स, रूप देखकर मत आंकिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गलती होता है। कॉबलर मीन्स क्या होता है? मोची। द कॉबलर फिक्स माय सैंडल्स। ठीक है, मोची ने मेरी सैंडल ठीक कर दी। ठीक है, अब लड़की वाला सैंडल्स। ठीक है, लड़का वाला तो शूज होता। ठीक है, स्पिरिट मीन्स क्या होता है? आत्म हिम्मत, आत्मविश्वास, मतलब एक हौसला। ठीक है, मतलब आप बोलते हैं ना, दैट्स लाइक अ गुड स्पिरिट, मतलब ये अच्छा हौसला है, ये अच्छा पॉजिटिव स्पिरिट है, मतलब उस माहौल को अच्छा बना देना, हौसला बुलंद कर देना। ठीक है, सी हैज अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, उसमें मजबूत हिम्मत है। ठीक है, स्पिरिट का क्या मतलब होता है? कोई भी पॉजिटिव सेंस लाना। ठीक है, मतलब नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव से भर देना, तो उसको गुड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है, और जहां आप साहस भी दिखाते हैं, तो वो आपका एक साहस से भरा स्पिरिट होता है। ठीक है, तो यही, और आत्मा भी होता है। ठीक है, तो लेकिन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है गुड स्पिरिट, लगे रहो। ठीक है, अपेयरेंस मीन्स रूप। ठीक है, अब रूप शकल का कुछ भी, उपस्थिति का, मौजूदगी का। हिज अपियरेंस वॉज सिंपल, उसका रूप सरल था, मतलब वो जो उसका जो उपस्थिति था वो बहुत सिंपल था। अनब्रेकेबल मीन्स क्या होता है? अटूट। देयर बॉन्ड इज अनब्रेकेबल, उनका रिश्ता अटूट है, जो बॉन्डिंग है वो अटूट है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? आपको पता है कि स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? ये क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मतलब इस स्टोरी से आप क्या सीखे, वो हम लोग समझेंगे। तो नेवर मेक फन ऑफ समवन्स वीकनेस बिकॉज इट माइट बी देयर हिडन स्ट्रेंथ। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या बोल रहा है? कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं किसी का, मतलब मजाक उड़ाना चाहिए। ठीक है, फन मीन्स मजाक उड़ाना चाहिए, वीकनेस का, कमजोरी का। ठीक है, अब इंसान है तो कमजोरी तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का कमजोरी का मजाक उड़ाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इट माइट बी, हो सकता है ये उसके हिडन मीन्स छुपा हुआ ताकत है। हिडन क्या है? हीट का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, हाइड। ठीक है, हाइड का पास्ट फॉर्म है हिडन, और सेकंड फॉर्म क्या होता है? हिड। लेकिन यहाँ क्या है? हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ यही मीनिंग है कि कभी नहीं किसी का कमजोरी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये उनका हो सकता है हिडन स्ट्रेंथ है, छुपा हुआ स्ट्रेंथ। अब देखिए, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। अब जैसे रवि का छुपा हुआ ताकत क्या था? भले ही वो घिसा हुआ worn आउट जूता पहनता था, लेकिन उसका ताकत क्या था? वो अच्छा दौड़ सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको स्टोरी सुन के, देख के, समझ के मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।